साइबर सिटी गुरुग्राम में अब सभी वर्ग के लोग सस्ते दामों पर स्वास्थ्य सेवाएं ले पाएंगे। इसी के लिए गुरुग्राम में एक पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की गई है। यही नहीं बल्कि इस पॉलीक्लिनिक में कई जन स्वास्थ्य सेवाएं भी मुफ्त में दी जाएंगी, जिसके लिए लोगों से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की गई है। इस पॉलीक्लिनिक में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ते दामों के साथ साथ कुछ ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाएगी जो मुफ्त लोगों को दी जाएंगी। यही नहीं बल्कि यहाँ किसी तरह का कोई ओपीडी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। इस पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव और जिला उपायुक्त अमित खत्री की माताजी समाज सेविका श्रीमती कृष्णा देवी ने किया। मौके पर पहुंचे सीएमओ वीरेंद्र यादव ने कहा कि आज जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं महंगी है और गुरुग्राम जैसे शहर में इस तरह की शुरुआत विशेष तौर पर एक बेहतरी की तरह से है, जिससे सभी प्रकार के लोगों को यहाँ सस्ते और मुफ्त सलाह के साथ साथ उपचार भी बेहतर मिल पाएगा। देखिए, कैनविन जो एक फाउंडेशन है कि एनजीओ है, संस्था पहले से सामाजिक कार्यों में हमेशा से आगे रही है। कोविड टाइम पर भी इन्होंने काफ़ी साथ दिया था। उसके बाद जो हम गुरुग्राम में कोविड के जो कैंप्स लगाए थे उनमें तकरीबन ऑलमोस्ट 50% कैंप्स में इनका काफ़ी हद तक हमें योगदान रहा। और अभी जब हमने 25,000 का एक टारगेट रखा था तब भी इस एनजीओ ने हमारी काफ़ी एक मदद की थी। और गुरुग्राम प्लाज्मा बैंक में भी इनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। अभी इन्होंने एक सेवा पॉलीक्लिनिक स्टार्ट किया है, जिसमें इन्होंने ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं कोविड के टाइम पर, जो जनरल सर्विसेज, जनरल मेडिसिन की कहूँ या डायबिटीज़ से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड और सामान्य जो रोग की भी समस्याएं हैं वो सारी इन्होंने ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की मुहिम शुरू की है। और शायद 100 रुपीज़ मिनिमम अगर वो भी अगर कोई दे पाए तो, और अगर कोई ना दे पाए तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज देने के लिए तैयार है। तो सर आज एक मीटिंग भी है, उसमें किस तरह के निर्णय लिए जाने हैं? देखिए, अभी उसी मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ। कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियाँ की जा रही हैं। जैसे ही वैक्सीन आएगी उस अकॉर्डिंगली उसी तरह से प्लान बनाया जाएगा। अभी संभवतः पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, फिर जो ओल्ड एज पीपल हैं या महिलाएं हैं या जिनको रोगग्रस्त लोग हैं उनको दी जाएगी, उसके बाद सामान्य जन को दी जाएगी। लेकिन अब ये बहुत शुरुआती बातें हैं, जब तक पूरी डिटेल नहीं आ जाती आप सभी को हमारे साथ वेट करना पड़ेगा। सर, कोरोना को लेकर गुड़गांव में क्या स्थिति है इस समय, किस तरह से आप देखते हैं? अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो कम आ रहे हैं, तो एक प्लेटू हम उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद ऐसा होगा। लेकिन संभवतः हमारा ये टारगेट यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए, और अगर पॉजिटिव केसेज आते हैं तो उससे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य पर्पज़ है जो भी इससे संक्रमित हैं उनको आइसोलेट किया जाए ताकि वो दूसरों को संक्रमण ना फैला सके। गाँव में हाईएस्ट कहें तो कितनी अब तक हो चुकी है, जिस तरह से आप लगातार कर भी रहे हैं? नहीं, टेस्टिंग गुड़गांव की हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। हमारी टेस्टिंग ऑलमोस्ट 5,20,000 के करीब पहुंच चुकी है और आज 5.25 लाख के करीब हम क्रॉस कर जाएंगे। और गुड़गांव में इसके अलावा एक सिंगल डे में टेस्ट करने वाला सबसे ज़्यादा ज़िला है, तो इसीलिए केसेस भी संभवतः अगर आप कंपेयर करेंगे तो दूसरे ज़िलों के मुकाबले हमेशा हमारे पास ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमारी टेस्टिंग कभी भी 5 या 6,000 से नीचे कभी भी टेस्टिंग नहीं होती है। ऑन एन एवरेज इतनी टेस्टिंग होगी तो इतने केसेज एक्सपेक्टेड हैं। जहाँ तक सवाल है कि मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि मोर्टेलिटी यानी जो डेथ रेट है उसको कम रखना चाहिए, और ये हमारा सौभाग्य भी और हमारा काम भी करने की वजह से है कि गुड़गांव का जो फर्टिलिटी रेट है वो 0.6 से नीचे है। कैनविन संस्था की तरफ से मुहिम की शुरुआत की गई है। इससे पहले भी संस्था के द्वारा कोरोना प्लाज्मा को लेकर भी कई बड़े कदम उठाए गए और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। यही नहीं बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो शुरुआत की गई है वो शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों को लगातार उसका फायदा भी मिल रहा है। पर हमारी माता जी की दूसरे पुण्यतिथि है, और हमारी जो कैनविन फाउंडेशन है हमने उनके विचारों से शुरुआत की थी। वो कैंसर से पीड़ित रही 3 साल के लिए, तो हमने देखा कि दर्द हॉस्पिटल्स में किस किस तरह की परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ता है। तो हमने शुरुआत के साथ साथ कई तरह के काम किए, और आज उसी कड़ी में एक नया काम शुरू किया है। एक आप जहाँ पे खड़े हैं सेक्टर 38 640 ये प्लॉट है, यहाँ पर हमने एक पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की है। यहाँ पर मात्र 100 रुपये में हम सारी तरह की ओपीडी देंगे और फ्री कंसल्टेंसी फ़ोन पे देंगे, और साथ साथ एक फिजियोथेरेपी सेंटर हमने शुरुआत की है, क्योंकि ज़रूरत रहती है फिजियोथेरेपी सेंटर की। और साथ साथ एक कलेक्शन सेंटर, एक लैब का हमने टाई अप करके एल्दियंस लैब के साथ एक शुरुआत की है। 1100 रुपये में एक सगुन टेस्ट बनाया है। सभी तरह के ब्लड के और यूरिन के सैंपल्स हम घर से कलेक्ट करा करके हम सारी मेल और
व्हाट्सएप के माध्यम से सारी जो रिपोर्ट्स होंगी वो व्हाट्सएप करेंगे। और जो ना बराबर खर्चा है, और मैं कहता हूँ कि फिजियोथेरेपी और कंसल्टेंसी तो फ्री जैसी ही है, ताकि गुरुग्राम के लोगों को जिनको आर्थिक थोड़ी परेशानी रहती है उनको भी सहयोग मिल सके और गुरुग्राम की सेवा कर सकें। गुरुग्राम में ये कितना ज़रूरी है? क्या लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो गुरुग्राम की हैं क्या वो बेहतर नहीं है सरकार की तरफ से, इसलिए आपको इस तरह का स्टेप उठाना पड़ा? इस कोरोना काल में भी हमने देखा कि लगातार आप प्रयास करते हैं। गुरुग्राम में एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर स्टेट का आदमी रहता है, हर देश का आदमी रहता है। और जब बड़ा शहर होता है, जब मिलेनियम सिटी बन जाती है, साइबर सिटी बन जाती है, वहाँ गरीब से गरीब आदमी भी खड़ा होता है, रहता है, और वहाँ पे अमीर से अमीर आदमी भी रहता है। हम सबका फ़र्ज़ बनता है, हर आदमी सक्षम नहीं होता, हर आदमी को सहयोग की ज़रूरत नहीं भी होती, होती भी है। तो जिन लोगों के सहयोग हम कर सकते हैं, जिन लोगों की ज़रूरत है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, और उस फ़र्ज़ को हम पूरा करने में हम बिल्कुल एक वचनबद्ध हैं और उसी काम में हम लगे हुए हैं। और आपके माध्यम से शहर के लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से भी निवेदन करता हूँ कि ना आज की तारीख में पैसा ज़रूरी है, ना पावर ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिंदा रहना। हमें एक दूसरे के सहयोग करना सबका एक ड्यूटी बनती है, और सब संस्थाओं को आगे आना चाहिए। और सबसे पहली ज़रूरत मैं मानता हूँ स्वास्थ्य और शिक्षा है। और सबसे ये जो कोरोना का पीरियड है, तो इसमें तो मैं स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, और हम सबका फ़र्ज़ बनता है, हम उसमें लगे हुए हैं। सगुन टेस्ट की शुरुआत की, अगर हम मार्केट रेट की बात करें तो किस तरह के इसके प्राइस है, और आप जो इतनी कम संख्या में दे रहे हैं इससे क्या कुछ आप? करीबन 5,000 रुपये के टेस्ट हम 1100 रुपये में कर रहे हैं। आप कभी टेस्ट से कराओगे लैब से, जितनी भी हमारी और लैब हैं, तो 5,000 के करीब उनका जो कॉस्ट पड़ती है वो हम 1100 रुपये में करवा रहे हैं। इसके लिए कैसे लोग मिले? इधर होम्योपैथिक का भी आपने नीचे बनाया। जी। हमारे एक डॉक्टर सोमेश दुगल जी हैं, जिनके पास 38 साल का होम्योपैथिक का एक्सपीरियंस है। वो हमारे को सेवाएं देते रहे हैं, और उन्होंने टाइम देने का विचार बनाया है। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। जैसी भी इलाज, चाहे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जैसा भी मरीज़ को चाहिएगा, हम सारी तरह की सुविधा प्राप्त मुहैया कराएंगे। लोग कैसे संपर्क करें आपसे, किस तरह से? हमारा हेल्पलाइन नंबर 9654 000098, ये हमारी माता जी का नंबर होता था, तो हमने उसी को अपना हेल्पलाइन नंबर बनाया है। तो आप इस पर किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं। टाइमिंग्स आपको सूचना दे दी जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से। सर, इस हॉस्पिटल ऑनलाइन कंसल्टेंसी तो सुबह 9 से 9 रहेगी, और यहाँ बैठने की जो टाइम रहेगा वो फिक्स करके आपको बता दिया जाएगा। अमित जी, हॉस्पिटल में मेन सुविधाएं क्या रहेंगी एक बार? फिजिशियन, गायनेकी जो हमारी डॉक्टर होती हैं, साथ में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर, और साथ साथ हम आने वाले टाइम में पेडियाट्रिक डॉक्टर को भी जोड़ेंगे। और जो मैंने आपको बताया, लैब टेस्ट और फिजियोथेरेपी। मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में A to Z हम काम कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि लगातार टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है। गुड़गांव सर्वाधिक सबसे ज़्यादा टेस्टिंग में आया है, तो कितना सहयोग आपका रहा? जिस तरह से CMO साहब ने भी कहा कि हमारी टीम, मैं बधाई देना चाहता हूँ टीम को। जब कोरोना में कोई सड़कों पर नहीं निकल रहा था, या तो आप मीडिया के लोग थे या हमारी कैनविन टीम के लोग थे, और हम सब ने मिल कर के एक काम साथ किया है। आप लोग हमें रोज़ मिलते ही थे, तो बड़ा एक जुनून पैदा हो गया कि यार जब तक ये बीमारी नहीं निपटती, उसके बाद भी हम काम करते रहेंगे। पूरी टीम दिन रात काम करती है। ये टेस्टिंग जो आप करवा रहे हैं वो कोरोना के लिए कितना कारगर साबित होती है? हर आदमी को, जिसको कोई फीवर हो, सर्दी खांसी जुकाम कोई भी चीज़ हो, उसको टेस्ट जरूर कराना चाहिए, ताकि और परिवार के लोगों को बचाया जा सके। इससे घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक अवेयरनेस की ज़रूरत चाहिए, एक हम सबको एक भागीदारी चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, और धीरे धीरे मैं हमारी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि शुरुआत में धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनी, लेकिन 2 महीने के अंदर सारी तरह की व्यवस्था, वेंटिलेटर्स की, बेड्स की, पूरे टेस्ट की सारी व्यवस्था करी। कैनविन संस्था की शुरुआत नवीन गोयल ने अपनी मां की याद में की है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि शुरुआत के जरिए सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर और सस्ते दामों में पहुंच सके, और इसी को लेकर इस पॉलीक्लिनिक में मुफ्त OPD के साथ साथ फिजिशियन, थेरेपिस्ट और हर प्रकार के टेस्ट भी किए जाएंगे।